जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों को कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही हार्ट टचिंग सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। प्यारे साथियों, मैंने आपको बोला था कि मेरी एक फ्रेंड है सीता, जिसने कि अपने जीवन की कुछ स्टोरी मेरे साथ शेयर की है और मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी कहानी को अपने माध्यम से दुनिया के सामने लेके आओ और इस दुनिया को भी पता चले कि इस दुनिया के अंदर किसी किसी समाज में बहुओं की क्या कंडीशन है। तो प्यारे साथियों, सीता की एक बेटी हुई थी। तो सर्दियों का टाइम जैसे ही आया, उसकी बेटी बीमार हो गई। ये तो पता ही है कि छोटे बच्चे को जल्दी सर्दी जुकाम लग जाते हैं। तो बेटी के छाती में कफ जम गया था और उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। और सीता का पति कभी कभी बाहर चला जाता था, तो काफ़ी दिनों से आता था। तो सीता ने बोला कि उसके पति ने कभी भी उसको 1 रुपया भी नहीं दिया है कि ये रुपया लो और मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो इन पैसों को काम में ले लेना। वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाते थे, वो कमाते तो हमेशा थे, कम ज़्यादा, लेकिन वो जितना भी कमाते थे वो अपने माता पिता को दे देते थे। शामिल में रहते थे तो माता पिता को देना जायज़ ही था। तो लेकिन सीता के पास में कुछ भी पैसे नहीं रहते थे। तो वो दिन रात परिवार की सेवा करती थी और घर के अंदर जो भी काम होता था वो सब करती थी। महज सिर्फ 2 रोटी वो खाती थी, बाकी तो परिवार के अंदर जो भी था सब कुछ उसी खानदान का था। तो इस प्रकार वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए चल रही थी। जब बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो 2 दिन तक बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही और जैसे ही रात होती तो उसको सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो एक दिन तो दिन भर बच्ची की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। घर के अंदर भी जो सदस्य थे उनको सबको पता था कि बच्ची की तबीयत खराब है। और जब दूसरी रात आई तो भी उनको पता था कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन किसी ने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि ये लो पैसे और बच्ची का इलाज करवा लो। और सीता के पास में कुछ भी पैसे नहीं थे, तो वो कैसे जाती डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो सीता ने खुद मुझे बोला कि जिस रात को उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस टाइम तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो अपने पति को भी नहीं बोल सकती थी। तो उसने मुझे खुद रो के मेरे को बोला कि जब बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रात को पूरी रात उसने बैठे निकाली कि बच्ची तो क्या पता आज जिंदा रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, क्योंकि सांसों से ही सब कुछ चलता है। बच्ची की सांसें रुकने लगी थी। पूरी रात बैठ के वो उस बच्ची के साथ में रही और पूरी रात रोती रही। और उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अब क्या करें, जब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो ये मरेगी तो मर जाएगी, अपन क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन होती है मेरे प्यारे साथियों बहुओं की, जिसके पास में पैसा नहीं होता है। और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास में इतना थोड़ा बहुत पैसा अगर रहता है और ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो घर के अंदर जो कि उनकी पूरी सेवा कर रही है और उसके बच्चे बहू के नहीं होते हैं, बच्चे तो इसी परिवार के होते हैं, वो तो सिर्फ एक संभालने वाली होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी बड़े बुजुर्ग अगर नहीं समझेंगे तो आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों के उस बहू पे क्या बीतेगी कि बच्ची की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक माँ होते हुए उसने ऐसे सोच लिया कि आज शायद ही बच्ची बचेगी। ऐसी परिस्थितियों में मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ समाज और कुछ परिवार और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रों में सेवा का कोई मोल ही नहीं होता है। उनकी नज़रों में सिर्फ पैसों का मोल होता है कि कैसे पैसे आ जाए, बस सेवा का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सवेरे से रात तक उनकी सेवा करने में लगी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं ना कि जो कि अपने बच्चों के प्रति अपन बेबस हो जाते हैं, उनका इलाज नहीं करा पाते हैं या मजबूर हो जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते रहो, काम करते रहो और उसके बावजूद भी छोटी सी आवश्यकताओं के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो जो बातें होती है वो दिलों पे घर कर जाती है और ताउम्र वो मिटती नहीं है। तो सीता ने जैसे ही सोचा कि आज तो क्या पता बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी, और ये सब बातें परिवार के उसके सदस्यों को भी पता था। जैसे तैसे करके रात निकली और सवेरा हुआ तो सौभाग्य की बात है कि सवेरे सीता का हस्बैंड बाहर से आ गया था। और बाहर से आते ही गेट पे ही सीता की सासू ने उसको बोल दिया था कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको डॉक्टर को दिखाना होगा। तो प्यारे साथियों, ये सोचने वाली बात है कि जब
सीता की सास को पता था कि बच्ची की तबीयत खराब है, तो एक बार भी उनके दिल में ये नहीं आया कि अपन इसको दिखा देते हैं और इसका इलाज करवा देते हैं। कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोल पाई, उसको तो सिर्फ उम्मीद अपने हस्बैंड से थी। लेकिन प्यारे साथियों, सीता के दिल पे तो ये बात जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ेगी ना कि इनकी रात दिन सेवा करने के बाद में भी जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो इन लोगों ने कभी भी पैसा आगे नहीं किया कि ये लो पैसा और इसका इलाज कराओ। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की हालत होती है अपने देश में लोगों को, जो कि राजस्थान के बाहर भी, राजस्थान ये तो राजस्थान की बात है, लेकिन अगर राजस्थान के बाहर के लोग भी अगर इस प्रकार के किस्से सुने तो उनको भी मालूम चलना चाहिए कि कैसे कैसे समाज में औरतें रह रही है और किस किस प्रकार अपनी पूरी 100% अपना देने के बाद में भी उनकी क्या कंडीशन होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या औरत या बहू सिर्फ बंधुआ मजदूर बन के ही इस दुनिया में आती है क्या, और बंधुआ मजदूर बन के ही इस दुनिया से चली जाएगी क्या? सिर्फ पैसों का ही मोल है क्या? सेवा का कोई मोल नहीं है क्या? तो प्यारे साथियों, जब ऐसी किसी की कहानियां सुनने को मिलती है तो रूह कांप उठती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या औरत होना एक गुनाह है, औरत होना एक सजा है, तो और नहीं तो क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बहू ने ऐसी परिस्थितियां देखी हो और ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारी हो, तो जब कभी उसका वक्त आएगा या फिर जब उसकी जमीर जाग उठेगा तो ये जो फूल रूपी बहू थी वो अंगारा बनने में कोई कसर नहीं रख सकती है। तो उसको जिंदगी भर वो वाली बातें याद आती रहती है और वो कुछ भी कर गुजर सकती है। वो दिखावा करना पसंद नहीं करती है और वो दुनिया देख चुकी होती है, तो वो दूसरों के लिए जीना छोड़ देती है और वो सोचती है कि अब खुद के लिए जिया जाए, जो होना है जो हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सीता की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।